बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम एफएससी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन के चैप्टर नंबर 8 में अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है वो आ जाता है उसका हमने जो है वो नाम कैसे लेना है। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से देखिए, गौर से सुनिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको नोमेनक्लेचर से मुतल्लिका कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अल्केन्स जो हैं वो होती क्या हैं। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड हो उसको हम अल्केन्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर किसी आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर एक कार्बन हो, उसको मेथा, 2 को हम एथा, 3 को प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, मसलन आपके पास जो है एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। अब जो वैलेंसी खाली है वहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो एक कार्बन इसमें मौजूद है, एक को हम मेथा पढ़ते हैं, है ये अल्केन, तो उसके साथ Ni लगा देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा मीथेन। यानी अल्केन में आपके पास जो बेसिक है, एक हो तो मेथा, 2 हो एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, इनके साथ Ne जो है वो हम लगा के इसको अल्केन्स के लिए नोमेनक्लेचर में इसको यूज़ करेंगे। अगर एक कार्बन है तो क्या बन गया, ये मीथेन बन गया। मतलब फ़र्ज़ किया आपके पास 2 कार्बन है, 2 का कनेक्शन किया, पहले जितनी वैलेंसी खाली है वहाँ पे हम लगाएंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब 2 कार्बन हो गई, 2 को हम पढ़ते हैं एथा, ये आपके पास आ गया जी एथा, और साथ में लगाएंगे Ne तो बन गया इथेन। यानी कि 2 कार्बन्स हैं हाइड्रोकार्बन्स में और उनके दरमियान जो है वो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम पढ़ते हैं इथेन जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 3 कार्बन्स हों, 3 का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब देखें इसकी वैलेंसी जो है वो 3 खाली है, इसकी 2 खाली है, वहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन। आपके पास टोटल कार्बन जो है वो कितनी हैं जी, 4 हैं। 4 को हम ब्यूटा पढ़ते हैं, आगे Ne लगाएंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह अगर 5 कार्बन्स का कनेक्शन है तो वो बन जाएगा पेंटेन, और अगर 6 कार्बन्स का कनेक्शन है और सब में जो है वो सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। तो ये तो स्ट्रेट चेन में आपने नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से उसको जो है वो नाम दे लेना है कि अगर एक कार्बन है तो मीथेन, 2 हैं तो इथेन, 3 हैं तो प्रोपेन, 4 हैं तो ब्यूटेन, 5 हैं तो पेंटेन, 6 हैं तो हेक्सेन, 7 हैं तो हेप्टेन, 8 हो गया ऑक्टेन, 9 है जो नोनेन, 10 हो गया तो डिकेन जो है वो करेंगे। ठीक है, आगे कुछ रूल्स हैं, उनको ज़रा आपने तवज्जो से देखना है कि आपके पास अगर हाइड्रोकार्बन में कोई ब्रांच आ जाती है, मसलन यहाँ पे आ गया CH3 और उसके बाद CH और ये CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप। ये वाला ग्रुप क्या है जी, ये मिथाइल है। तो सबसे पहला काम जो है अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में ये होता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है कि सबसे पहले आपके पास जो मॉलिक्यूल गिवन होगा आपने उसकी लॉन्ग चेन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग इस तरह देनी होती है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो उसके ऊपर ग्रुप मौजूद होता है, उसको लोएस्ट वैल्यू आए, सबसे कम वैल्यू जो है वो उसको आए। तो अब इसको हम नंबरिंग देंगे 1, 2 और 3। उसके बाद जिस पोजीशन के ऊपर वो ग्रुप मौजूद है उस पोजीशन का नंबर लिखेंगे, ये अलामत लगाएंगे। कौन सा ग्रुप मौजूद है, मिथाइल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिथाइल।
अब कितने इसके अंदर कार्बन के एटम्स हैं? 3। 3 को हम पढ़ते हैं प्रोपा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो Ni लगा देंगे, क्या बन जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। आपने याद रखना है कि पहला वर्ड जो है वो आपने कैपिटल लिखना है, बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। जब आपने स्टार्ट करना है तो पहला वर्ड आपने लिखना है कैपिटल, बाकी सारे जो हैं वो आपने लिखने हैं क्या? स्मॉल जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो दोबारा गौर से सुन लें कि पहला काम आपने क्या करना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट की जो है वो पोजीशन लिखनी है, उसके बाद ये अलामत लगानी है, फिर उस ग्रुप का नाम लिखना है और फिर उस चेन का जो है वो नाम लिखना है। ये आपके पास नोमेनक्लेचर आ गया अल्केन का। एक एग्जांपल हम और करते हैं कि आपके पास जो है सपोज किया कि एक कंपाउंड आ जाता है ऐसे CI3 CH2 और उसके बाद CH CH2 CH2 और CI3, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, इधर से देते हैं तो 1 2 3, यानी कि इधर से लोएस्ट वैल्यू आ रही है तो हम नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यानी कि आपने इधर से अगर हम देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इधर से इस सब्स्टिट्यूएंट का जो है वो चौथा नंबर आता है, जबकि इस साइड से इस सब्स्टिट्यूएंट का जो है वो तीसरा नंबर आता है। तो आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? जिधर से उस सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो लोएस्ट वैल्यू आए। अच्छा, अब अगला मरला जो है वो ये था कि आपने उस सब्स्टिट्यूएंट की लिखनी है पोजीशन। यहाँ पे आ गई 3, ये अलामत आ गई। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। लो जी, आ गया मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? 6 को हम पढ़ते हैं हेक्सा, तो बन गया 3 मिथाइल हेक्सेन जो है ये बन गया। ये इस कंपाउंड का नाम आ गया। समझ आ गई कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, पहले उसकी पोजीशन, फिर उसका नाम, और उसके बाद जो है वो आपने चेन का नाम लिख के आगे उसके साथ Ni लगा देना है अल्कीन्स के लिए। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो अब अगर ऐसा हो जाए, अगला जो है वो रूल देख लें कि अगर आपके पास जो है वो चेन के ऊपर 2 ग्रुप आ जाए, CI3 है, उसके बाद CH है, CH और यहाँ पे CI3, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया। नंबरिंग देंगे 1 2 3 और 4। अब देखें 2 पोजीशन के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, 2 पोजीशन के ऊपर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मौजूद है। तो उन दोनों पोजीशंस का हम जो है वो पहले उनको लिखेंगे। 2 आ गया, फिर दूसरी पे भी मौजूद है, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद तीसरी पे भी मौजूद है, डैश की अलामत लगाएंगे। अब कितने मौजूद हैं जी? ग्रुप 2 हैं, एक दूसरी पोजीशन पे, एक जो है वो तीसरी पे। 2 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाई, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल। अगर 3 होते तो ट्राई मिथाइल, 4 होते तो टेट्रा मिथाइल, 5 होते तो पेंटा मिथाइल जो है वो हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखें दूसरी और तीसरी पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं, तो मैंने लिख दिया 2 3 डाई मिथाइल है। हमारे पास इस चेन में 4 जो हैं वो कार्बन के एटम हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे ब्यूटेन। तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है वो बन गया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं, CI3 CH CH और यहाँ पे आ गया CI3, यहाँ पे मिथाइल आ गया और इधर मिथाइल आ गया और यहाँ पे मिथाइल आ गया। नंबरिंग देंगे 3 4 5। अब देखें दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो इन पोजीशंस को लिखेंगे 2 3 4। कितने मिथाइल हैं जी? 3 मिथाइल हैं, तो इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन के एटम्स हैं? 5 हैं। 5 को हम क्या पढ़ते होते हैं? पेंटेन। तो क्या बन गया? 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है वो आपके पास बन गया। क्लियर हो रही है बात? यानी कि अगर 3 हैं तो ट्राई हो गया, 4 होते तो टेट्रा होता, 5 होते तो पेंटा मिथाइल हो जाता, उस वक्त जब सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके पास वो मौजूद हों चेन के ऊपर। अब थोड़ा सा और डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं कि अब सूरत ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक ही पोजीशन पे मौजूद हों, मसलन CI3 CH2 और उसके बाद CI3
यहाँ पे आ गया CI3 और यहाँ पे CI3, 1 2 3 और 4। अच्छा, अब अगला केस ये है कि अगर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक ही कार्बन पे मौजूद हो, सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो एक ही कार्बन पे दो सेम मौजूद हों, तब क्या करेंगे? तो उस वक्त सिंपली ये करना है आपने कि उस पोजीशन को 2 बार लिख देना आपने। यानी मसलन दूसरी कार्बन है, इसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 2, यानी कि उस पोजीशन को 2 बार लिख देंगे। कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2, क्या बन जाएगा जी? डाई मिथाइल। और आगे कितने कार्बन हैं? 4, 4 को हम क्या पढ़ते होते हैं? ब्यूटेन। तो ये बन गया 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कि यानी कि अगर सेम पोजीशन के ऊपर जो है वो 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो लगे हुए हों, तो उस पोजीशन को हम 2 बार लिख देते होते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं, CI3 CH2 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 और CI3। यहाँ पे आ गया मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल आ गया 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें इसमें तीसरी पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जो है इस पोजीशन को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो 3 3 के पास बन गया डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल है कितने कार्बन के आइटम? 6, तो उसको हम पढ़ेंगे हेक्सेन। तो बन गया जी 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन जो है इस कंपाउंड का ये नाम होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि सेम पोजीशन के अलावा भी कहीं कोई ग्रुप मौजूद है, मसलन जी आपके पास आ जाता है CI3 और उसके बाद CH2 और उसके बाद CH और CI3, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। तो नंबरिंग दी 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब देखें कि एक पोजीशन पे तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और दूसरी पे क्या है? एक है मिथाइल ग्रुप। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 और उसके बाद 3 3। अब कितने मिथाइल हैं? 3 हैं, तो ट्राई मिथाइल। और उसके बाद 5 कार्बन के एटम्स हैं इस चेन में, तो 5 को हम पढ़ते हैं पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए हों, तो हमने उस पोजीशन को जो है वो 2 बार लिखना होता है। उसके बाद अगला हम रूल थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो है चेन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोरो और यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रोमो, ठीक है। यानी कि आपके पास चेन में 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं। तो सबसे पहले आपने नंबरिंग जो है वो इस तरह देनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट वैल्यू आए। यहाँ से देंगे हम 1 2 3 और 4। अब एक आपके पास जो है वो क्लोरो है और एक आपके पास क्या है? ब्रोमो। तो जब चेन के ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों, तो आपने पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है, उसका नाम लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। मसलन देखें, अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है, तो हम पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, पहले ब्रोमो की पोजीशन, और उसके बाद ये बन गया जी 2 ब्रोमो, और उसके बाद 3 क्लोरो, और 4 कार्बन के एटम्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन। तो बनेगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। जब आपने नंबरिंग देनी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको लोएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। कोशिश करनी है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, जब आप नंबरिंग करें तो उसको लो वैल्यू आए। वो पहले ही आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन सा आपका अल्फ़ाबेटिकली जो है वो पहले आता है, ठीक है। तो नंबरिंग उसी लिहाज से जो है वो उसको कर देनी है। तो ये कंपाउंड क्या बन गया? 2 ब्रोमो, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, और 3 क्लोरो, 4 कार्बन के एटम्स हैं, तो 4 को हम पढ़ते होते हैं ब्यूटेन। तो ये बन गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन जो है इस कंपाउंड का ये नाम होगा। उसके बाद अगला देख लें, एक एग्जांपल और हम करते हैं कि आपके पास जो है ये चेन है
CH3 CH2 CH CH और CH3। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इथाइल ग्रुप और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मिथाइल ग्रुप। ये आपके पास हो गया इथाइल और ये आपके पास क्या हो गया है जी, मिथाइल हो गया। ठीक है, तो नंबरिंग हम दे दी, इधर से ले लें 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दूर है, तो लिहाजा नंबरिंग हम जो है वो चेंज कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें, आपके पास एक इथाइल है और एक जो है वो आपके पास मिथाइल है। तो ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे। आपके पास आएगा 3 इथाइल और उसके बाद जी दूसरी पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, तो बन गया जी 2 मिथाइल। 5 कार्बन के एटम्स हैं, तो उसको हम लिखेंगे पेंटेन, यानी कि 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन जो है इस कंपाउंड का नाम होगा। यानी कि यहाँ पे आपने सीखा क्या है कि अगर आपके पास चेन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हों तो पहले नाम आपने किसका लिखना है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। ठीक हो गया। और दूसरा जो है, एक और एग्जांपल हम करते हैं कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड ऐसे आ जाता है CH3 CH2 और उसके बाद ही CH2 और CH3 इथाइल और ये आपके पास क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, तो अब मैंने एक ही पोजीशन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो लगा दिए कि अगर ये सूरत हाल हो जाए कि एक ही पोजीशन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हों, तो सबसे पहले तो आपने उसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 एंड 5। अब 2 ग्रुप्स हैं, एक आपके पास जो है वो इथाइल है, एक आपके पास मिथाइल है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर जो है वो किसको लगाना है, आपने किसकी बारी लेके आनी है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल और उसके बाद 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, उसको फिर 3 3 नहीं लिखेंगे हम, इथाइल को अलग लिखेंगे, मिथाइल को जो है वो अलग लिखेंगे। ठीक है, जब आपका ग्रुप सेम हो उस वक्त पोजीशन को हम जो है वो 2 बार जो है वो लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही था। आपकी बुक के अंदर जितनी एग्जांपल्स हैं उनको ज़रा हल करके चेक करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह जो है वो आपको बहुत अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।